और ईरान के बंदर अब्बास में हमले की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर हमला किया गया। अमेरिका ने किया है ईरानी पोर्ट पर अटैक। तस्वीरें आप देखिए, हक्कानी पोर्ट बताया जा रहा है जहां पर ये हमले किए गए। बंदर अब्बास के हक्कानी पोर्ट पर अमेरिका के द्वारा ये अटैक किए गए हैं। 80 जो ठिकाने थे, 80 प्लेसेस पर जो हमले हुए हैं, उनमें से ये एक। अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर भी वार किया है। ईरानी एयर डिफेंस, मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमले को लेकर खबर। सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। फिलहाल ये एक और बड़ी खबर है, एयर डिफेंस और मिसाइल और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया गया है। फिलहाल देखिए, ईरान पर फिर अमेरिकी आक्रमण को लेकर यह खबर है। जहां जिन 3 जगहों पर हमलों को लेकर खबर है, उनके बारे में जानिए। बंदर अब्बास को टारगेट किया गया है, सिरिक को टारगेट किया गया है, केशम द्वीप को टारगेट किया गया है। बंदर अब्बास जहां सैन्य ठिकाना है, रिहायशी इलाकों के साथ साथ तेल ठिकानों को भी केशम द्वीप में टारगेट किया गया है। और निशाने पर एयर डिफेंस के साथ साथ निगरानी सिस्टम और मिसाइल साइट्स है, ड्रोन लॉन्च साइट है, बंदरगाह सुविधाएं। साथ ही हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसको लेकर खबर यह है कि अमेरिकी युद्धपोत से इन हमलों को अंजाम दिया गया। मध्य पूर्व में मौजूद युद्धपोतों से अटैक हुआ है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही ईरानी एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल रहे। हालांकि हमले घातक कितने थे, क्योंकि सीजफायर के बाद ये सबसे बड़ा हमला है, जहां पहले की तुलना में 4 से 5 गुना तेज हमलों की बात कही जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ, पहला सवाल आपसे, इन हमलों के जरिए रेड लाइन क्रॉस करने का क्या पूरी तरीके से वार्निंग के साथ साथ ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि ये हमले इस सिचुएशन को उस लेवल तक एस्केलेट कर सकते हैं जहां ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि गल्फ स्टेट्स और एक बार फिर से पूरे शिपिंग रूट को इफेक्ट कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए कर रही हूं सर, क्योंकि इस दौरान जब हमले हो रहे हैं उसमें 80 से ज्यादा जगहों पर एक साथ अटैक को लेकर दावा। देखिए, ये बहुत सिंबॉलिक अटैक है। ये अटैक इस समय हो रहा है जब फ्यूनरल सेरेमनीज हो रही हैं उनके सुप्रीम लीडर की, और ऐसे समय में ईरान का अटैक करना ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडरशिप है उसमें डिफरेंसेस, यानी IRGC और अब्बास अराक्ची और अदर्स जो हैं उनमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। क्योंकि ये माना गया था कि अमेरिका ने एक मॉरेटोरियम दिया है कि इस समय जब उनके फ्यूनरल सेरेमनीज चल रही हैं उस समय कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन इसका अटैक का इनिशिएटिव ईरान ने लिया है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये सीधा ये और ये इसलिए भी अटैक करवाया है IRGC ने, शायद मुझे लग रहा है कि उनको ये लगे कि इस पर काउंटर अटैक भी होगा तो जो अमेरिकियों के खिलाफ जो रिजेंटमेंट है ईरान में वो सामने आएगा, और वही हो रहा है, उसी का डिस्प्ले हो रहा है। यही नहीं, सऊदी अरेबिया जिन पर कई अटैक हुए थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं, उनके टैंकर्स पर भी अटैक किया गया है जो अब तक नहीं किया गया था। और इसके अलावा जितने सारे टैंकर्स पर अटैक किए गए हैं वो सारे उन 5 GCC कंट्रीज के हैं जो इस वॉर से अफेक्टेड हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को भी एम्फसाइज कर रहा है अटैक की हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान कभी भी छोड़ेगा नहीं, और अपनी जो उस पर अपना जो टोल की बात कर रहा है वो उसको बरकरार रखेगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले दिन में अगर इसी तरह चलता रहा, और 60 दिन का जो एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग में थी कि आप इसको वायलेट नहीं कर सकते, उसका वायलेशन भी हुआ है। अमेरिका ने जो ऑयल सैंक्शंस पे डील हटाई थी, जो उनको डील कर सकते थे, वो भी खत्म कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये सिचुएशन और ट्रिकी हो गया है। अभी 2 दिन और है इनके फ्यूनरल प्रोसेशन को या फाइनली सुपुर्दे खाक करने को, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे लग रहा है इस पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो मंडरा रहा था, और वो आगे जाके और मंडराएगा। लेकिन इसमें किसको दोष दिया जाए ये क्लियर नहीं हो रहा है।